अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। काफ़ी दिन से जो यूट्यूब पर हमें और दूसरे सोशल मीडिया पर रिक्वेस्ट मिल रही थी कि हम स्टॉप लॉस पे कोई वीडियो करें, स्टॉप लॉस के बारे में आपको समझाएं। तो मैंने सोचा कि आज आपको स्टॉप लॉस के बारे में कुछ बताया जाए। सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि जो ट्रेड होती है, ट्रेड में कोई भी ट्रेड हो, उसमें दो अमल बहुत अहम है, एक एंट्री और एक एग्जिट। ये दो अमल जब मुकम्मिल होते हैं तो ट्रेड बनती है। एंट्री और एग्जिट का लफ्ज मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं बाय का लफ्ज यूज नहीं कर रहा, मैं एंट्री और एग्जिट का लफ्ज यूज कर रहा हूं। इस बात को तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि आप शॉर्ट करते हैं तो आप एंटर होते हैं शॉर्ट में और वापस उसको बाय करके एग्जिट होते हैं शॉर्ट से। ठीक है, तो हम एज अ ट्रेडर अगर अपना जहन को लॉजिकली ये समझाना शुरू कर दें, एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट, जस्ट फॉरगेट अबाउट बाय एंड सेल, बाय और सेल को भूल जाइए। एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, ये दो लॉजिक्स को अपने जहन में रखना होगा। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। मैंने कई दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि मेरा जो मेंबर या क्लाइंट होता है वो शॉर्ट करता है, मगर मुझे कह रहा होता है कि मैंने इस जगह पे बाय किया है, मुझे अपनी शॉर्ट काटनी है। मतलब आप ज़रा जुमले को सुनिए, इस जगह पे मैंने बाय किया है और अब मुझे अपनी शॉर्ट को काटना है। वो जो कहना चाह रहा है मैं तो समझ रहा हूं, मगर बेसिकली यहां कंफ्यूजन आ गया है। और ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? मैं हमेशा, अगर कोई आदमी ऐसा मेरे पास आता है जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो आप यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कहता हूं यार तुम ज्यादा अच्छा सीखोगे, तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि जो मार्केट के अंदर लॉजिक से हट के जो कई, जिसको मैं लफ्ज यूज करता हूं गाफिलाना तरीक़ेकार, मतलब गफलत में पड़े हुए लोग, गफलत में पड़े हुए लोग जो बातें कर रहे होते हैं वो उसके दिमाग में भर दी जाती हैं। अब जैसे एक मिसाल देता हूं, स्टॉप लॉस चूंकि आज हमारा मौजू है, बहस है। एक साहब को मैंने सुना कहते हुए, भाई मेरा तो सीधा हिसाब है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके काम करता हूं, पोल में काम करता हूं, 2 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, 2 रुपए का मेरा प्रॉफिट होता है। सुना मैंने। एक साहब को मैंने सुना, मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का इतने % स्टॉप लॉस लेता हूं, दैट्स ऑल। सुन लिया मैंने ये भी। और ये बात आपको अगर आप गूगल करोगे तो कुछ बड़े जो माने जाने लोग हैं बाहर के वर्ल्ड में, वहां भी आपको ये लोग कहते हुए मिलेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट का इतना % स्टॉप लॉस ले लो। बेसिकली मैं नहीं मानता इसको। हां, यहां तक तो बात दुरुस्त है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का इतना % मैं रिस्क लेता हूं। मैं ये सोच लूं कि जैसे मैंने 10 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया और अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरा पोर्टफोलियो 7 लाख पे आ गया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। दैट एग्जिट आई कैन अंडरस्टैंड। ये एग्जिट मेरे को समझ में आती है कि उसने इस कारोबार को शुरू करने से पहले एक प्लान बनाया कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग के कारोबार में जा रहा हूं या फॉरेक्स ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग के कारोबार में जा रहा हूं, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, अगर 3 लाख रुपए डूब गए तो मैं ये 7 लाख रुपए लेके वापस बाहर आ जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं नाकाम हो गया। ये तो बात ठीक हो गई, मगर किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस को जस्टिफाई करना 2 रुपए
या 2% या 3% या 5%, रॉन्ग, लॉजिकल बात नहीं है ये। स्टॉप लॉस को लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम दोबारा वापस उस पॉइंट पे जाते हैं, एंट्री एंड एग्जिट। मैंने आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझाने की कोशिश की कि अगर हम मार्केट में इन अल्फाज का इस्तेमाल शुरू कर दें तो हमें बड़ा फायदा होगा कि यार मैंने एंट्री ले ली है, एग्जिट लेनी है। फिर मैं पूछूं एंट्री क्या ली है, बाय किया है, सेल किया है, तब मुझे पता लगे कि आप लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं। आपके मुंह से एंट्री और एग्जिट, इससे फायदा यह होगा कि अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी कई ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं एंड दे आर आस्किंग मी कि थोड़ा मुझे शॉर्ट का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, शॉर्ट कैसे होगा। बेचारों को पता ही नहीं है। शॉर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक लंबी बहस है, इस पर मैं व्हाट्सएप पे अगर ऑडियो हो सकी तो करूँगा, वीडियो नहीं बनाऊँगा उस पर, क्योंकि ये एक कुछ लोगों के अलग अलग मसाइल हैं। बहरहाल इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अगर आप एंट्री और एग्जिट करेंगे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी। अब इधर आ जाइए, स्टॉप लॉस, ये हमारी बाइंग प्राइस है, ये भी एग्जिट है, ये भी एग्जिट है। बेसिकली दिस इज द एंट्री। अगर आप समझें, अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं तो ये मेरी एंट्री है। अब मेरी दो एग्जिट हो सकती हैं, एक एग्जिट जो प्रॉफिट में हो और एक एग्जिट वो जो लॉस में हो। जो लॉस की एग्जिट होती है उसको स्टॉप लॉस कहते हैं, जो प्रॉफिट की एग्जिट होती है उसको प्रॉफिट टारगेट या टारगेट कहते हैं। मकसद दोनों का बाहर निकलना है, ठीक है जी। और कोई भी कारोबार बगैर उसकी रिस्क को मैनेज किए नहीं किया जा सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप गौर करेंगे तो हम हर चीज में, अपने रोजमर्रा के अमल में भी स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, हमें पता नहीं है। हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, हमें मालूम नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। मिसालें बहुत सारी हैं, लंबी बात हो जाएगी। अब आप देखिए, ये लॉन्ग ट्रेड है, यानी कि पहले इन्होंने बाय किया, उसके बाद स्टॉप लॉस, लेट सपोज 50 रुपए पे बाय किया, 53 रुपीज टारगेट था और 48.50 इसका स्टॉप लॉस था। तो अब वो एग्जिट तो दोनों जगह हो सकता है, स्टॉप लॉस पे हुआ तो नुकसान में निकलेगा और अगर प्रॉफिट पे गया तो प्रॉफिट में निकलेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टॉप लॉस को कैसे लगाया जाए। उसको सिस्टम पे लगाने का तरीका तो आपको आपका ट्रेडर बताएगा, क्योंकि अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। आई डोंट नो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, कोई कमोडिटी ट्रेडर हो सकता है, कोई फॉरेक्स ट्रेडर हो सकता है। तो मशीन पे लगाने की अगर बात है सिस्टम पे, तो वो तो आप अपने ट्रेडर से पूछ लें, वो तो एक सिंपल सा तरीक़ेकार होगा, वो आपको समझा देगा। लॉजिकल बुनियाद क्या होनी चाहिए स्टॉप लॉस की, वो हम यहां समझेंगे। सबसे पहले, चाहे वो प्रॉफिट टारगेट हो या स्टॉप लॉस यानी लॉस टारगेट हो, स्टॉप लॉस को हम लॉस टारगेट भी कहते हैं। चाहे प्रॉफिट टारगेट हो चाहे लॉस टारगेट हो, ये दोनों किसी मंतकी लेवल पर होते हैं, लॉजिकल लेवल का होना जरूरी है। जो प्रॉफिट टारगेट है वो अगर बाय है तो प्रॉफिट टारगेट जो है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर होगा, और जो स्टॉप लॉस है
वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब टूटती है तो ट्रेंड तब्दील हो जाता है। क्योंकि मैंने कई दफा यह बात बताई है कि लेवल का प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिवर्सल। लेवल है क्या? लेवल एक वो नुक्ता है चार्ट पर, वो प्राइस वैल्यू है जहां पर एक नुक्ता है चार्ट पर जहां प्राइस वैल्यू कुछ देर को रुकती है, थमती है। जितनी ज्यादा देर रुकती है वहां पर उतना स्ट्रॉन्गर सपोर्ट है, जितना कम देर रुकती है उसकी वीकनेस है। वो उस लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की जाती है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस उस लेवल को ढूंढता है। लेवल मेरे पास 5 सपोर्ट और 5 रेजिस्टेंस है। फर्ज कर ले थोड़ी देर के लिए मेरे पास 50 की तो बाय प्राइस है, मेरे पास 51.5, 53, 55, 57 और यहां पर 48, 49, 48.5, 47, 46 ये मेरे पास सपोर्ट्स हैं और ये मेरे पास रेजिस्टेंसेस हैं। जब मैंने टेक्निकल कॉल दी आपको तो मैंने टारगेट आपको ये दिया 53, मैंने ये वाले रेजिस्टेंस का टारगेट नहीं दिया। वाई? क्यों? द रीजन वाई इज कि एज ए एनालिस्ट आई बिलीव दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एज ए एनालिस्ट मैं एनालाइज करता हूं कि जो मोमेंटम या पोटेंशियल ऑफ द बुल्स है इट कैन गो अप टू 53। ये मैं सोचता हूं ऐसा, आई मे बी रॉन्ग। बहरहाल मेरा टारगेट देने का तरीका ऑब्वियसली यही है कि या तो उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना जरूरी है और फिर मैं साथ में यह गेज करूंगा कि जो बुल्स का पावर है, 4 रेजिस्टेंस दी हुई हैं तो उनमें से कौन सी रेजिस्टेंस तक मैक्सिमम जा सकता है। मुझे 53 नजर आया, मैंने आपको 53 का टारगेट दे दिया। ठीक है जी, ये तो हो गए रेजिस्टेंस। अब जनाब बात आती है कि मैं स्टॉप लॉस कौन सा लूं। स्टॉप लॉस लिया मैंने 48.50, यहां 49 की भी सपोर्ट मौजूद है मगर मैंने नहीं लिया, मैंने 48.50 को चूज किया। क्यों? बिकॉज द रीजन इज कि 48.50 जो सपोर्ट थी वो निस्बतन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट थी और निस्बतन स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, उसकी रिवर्स एबिलिटी आम सपोर्ट से ज्यादा होगी, यानी कि 49 से ज्यादा 48.50 जो है उसको बाउंस ज्यादा कर सकता है। ठीक है, ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मगर इसके साथ एक बात जुड़ी हुई है, अगर वो बाउंस अच्छा कर सकता है तो टूटने की शक्ल में वो गिरावट भी तेजी से पैदा करेगा, डायरेक्शन को चेंज कर देगा। हर चीज के अवामिल हैं, मतलब दोनों बातों को मद्देनजर रखना है। इफ इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैविंग मोर बाउंसिंग एबिलिटी, एट द सेम टाइम अगर वो टूट जाए तो वो ज्यादा तेजी से प्राइस वैल्यू को नीचे भी ले जा सकती है। तो इसलिए मैंने 48.50 का इंतखाब किया और मैंने स्टॉप लॉस 48.50 पे रखा। ये पूरी तफसील में जाने का मतलब ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि स्टॉप लॉस को लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से स्टॉप लॉस लगा देंगे, 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए, ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। आप मेरी कॉल में देखते होंगे कि मैं कहता हूं बिलो फला फला, यानी कि अगर ये कॉल होती तो मैं कहता स्टॉप लॉस बिलो 48.50। ये क्या बला है, ये मैं बिलो क्यों कह रहा हूं? मैं ये क्यों नहीं कह देता कि स्टॉप लॉस 48.50, डायरेक्ट क्यों नहीं कह देता? आसान है मेरे लिए कहना, मगर मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं बिलो 48.50। व्हाई इज दैट? असल में बात यह है कि
4850 लेवल है, स्टॉप लॉस को उसके नीचे होना चाहिए। क्यों नीचे होना चाहिए? क्योंकि एनालिस्ट एक ह्यूमन है, उसका एक टॉलरेंस है गलती होने की, क्योंकि आप समझ लिए कि बेअब अल्लाह की ज़ात होती है। हर इंसान के अंदर टॉलरेंस होगा, हर दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं हो सकती। तो उसी तरह मेरा कहा हुआ हर लफ्ज़ 100% दुरुस्त नहीं हो सकता। मैंने 4850 कहा, वो 4845 हो सकता है, वो 4855 भी हो सकता है। मतलब मैंने जब चार्ट पे एनालाइज किया, इस लेवल को आइडेंटिफाई किया, तो मुझसे गलती हो सकती है। वो 4855 भी हो या हो सकता है 4845 हो, दैट इज प्लस माइनस टॉलरेंस। ठीक है जी। तो अज्यूमिंग दैट एंड गिविंग दैट टॉलरेंस टू दी एनालिस्ट, मैंने कहा कि ठीक है जी, ये एनालिस्ट जो है 5 पैसे की गलती कर सकता है। तो 4845 पे स्टॉप लॉस लूंगा, 55 पे तो ऑब्वियसली नहीं लूंगा, क्योंकि 55 का मतलब मैं ऊपर चला गया। जब मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं तो नीचे जाऊंगा। हां, अगर ये शॉर्ट का स्टॉप लॉस होता तो मैं ऊपर जाता। तो मैंने 4845 का स्टॉप लॉस सेट करने का सोच लिया। उसके बाद फिर एक और बात आ जाती है। वो क्या बात है? वो बात ये आ जाती है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक एट दैट स्पेसिफिक डे और टाइम, यानी कि आज मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या है और उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी क्या है। अगर वो ऐसे ऐसे करके चल रहा है, हम देख रहे हैं कि यार जो स्प्रेड है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है हमें, तो हमने कहा कि नहीं यार, वॉलेटिलिटी बहुत है, लेट्स गिव 10 पैसा मोर टू द स्टॉप लॉस बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी। ठीक है। तो इस तरीके से 5 पैसे एनालिस्ट को दिए आपने, 10 पैसे वॉलेटिलिटी को दिए, तो ये 4835 पे आ गया। फिर अगेन आई लाइक टू बी स्मार्ट, मैं एक्यूरेटली 35 पे लगाना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं यार, राउंड फिगर पे नहीं लगाता, 4833, 4834। ठीक है। तो इस तरीके से बिलो बोलने का मतलब यह था कि आप इन तमाम टॉलरेंसेस को और इन तमाम जस्टिफिकेशंस को ऐड ऑन करके अपना स्टॉप लॉस बनाएंगे, एंड दैट्स योर एबिलिटी। याद रखिएगा, ये आपकी एबिलिटी है कि आप इसको एज्यूम करेंगे कि वो 10 पैसे हो, 12 हो, 15 हो, 17 हो, ये आपकी एबिलिटी है। एनालिस्ट नहीं बता सकता, वो कॉल दे चुका, वो लेवल बता चुका। मार्केट की वॉलेटिलिटी, स्टॉक की वॉलेटिलिटी, ये सब आपका काम है। आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा हर काम तैयार मिल जाएगा। सेफली इन्वेस्ट के साथ सेफली इन्वेस्ट की कोशिश होती है, वो लोग काम करें जो समझ के काम करना चाहते हैं। ब्लाइंडली काम करने वालों को मैं पसंद भी नहीं करता और मैं उनको इनकरेज भी नहीं करता। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एज्यूम बिलो कितना होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास सवाल एक ये पैदा हो जाता है कि जो एक और बात बताऊं आपको कि जब ट्रेड में एंटर होते हैं तो जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी जस्टिफाई होना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी बताया, एक साहब ने कहा कि यार मेरा तो सीधा हिसाब है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं, 2 रुपए का प्रॉफिट है। ये तो 50-50 हो गया। 50-50 को मैं जुआ कहता हूं, क्योंकि जुए में क्या होता है, जीतो या हारो, ऐसे ही होता है ना। तो 50-50 को मैं जुआ समझता हूं। टोटल फेलियर, फेल्ड ट्रेड है जिसमें 50-50 का रेशियो हो। नहीं चाहिए ऐसी ट्रेड। ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो, यानी कि 1.5 रुपए का लॉस है तो कम से कम 3 रुपए का प्रॉफिट हो। अब मैं एज ए एनालिस्ट आपको एक ट्रेड देता हूं जिसमें 50-50 प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं दे सकता हूं। क्यों? इसलिए कि आप देखते हो ना, मेरी स्क्रिप्ट कॉल पे कहीं बाय कॉल लिखा नहीं होता, स्क्रिप्ट अपडेट लिखा होता है। मैं मौजूदा टेक्निकल सिचुएशन से आगाह करता हूं।
मैं बाय या सेल कॉल नहीं देता, उसकी टेक्निकल पोजीशन से आगाह करता हूं। अब वो टेक्निकल पोजीशन बता रही है कि भाई स्टॉप लॉस इसका 3 रुपए पे बन रहा है और प्रॉफिट भी 3 रुपए पे बन रहा है। अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिजेक्ट कर दें उस कॉल को, आगे बढ़े। आपको रोजाना 25-25 कॉलें मिलती है, 20-20 कॉलें मिलती है आपको, तो क्या 20 का 20 का रेशियो ऐसा ही होता है? ऐसा तो नहीं होता। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन कि आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी ऐसी कॉल है जिसका स्टॉप लॉस छोटा है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। एक बात, फिर उसकी कमेंट्री में बुल्स के मोमेंटम पे ज्यादा बात की गई है कि बुल्स का पावर बहुत है। 3, उसका प्रिवेलिंग ट्रेंड क्या है। ये सारे सिलेक्शन करने के तरीके हैं, ऐसे थोड़ी आंखें बंद करके, बस आंखें बंद की। और कई दफा मैं डेयरिंग कॉल लिखता हूं, डेयरिंग लॉन्ग, वो क्या होती है, उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब स्टॉप लॉस टूटने का रिस्क ज्यादा होता है, मगर उसमें साथ साथ एक फायदा भी होता है। ये वाले जो रिवॉर्ड है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड मार्जिन, वो बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हम बॉटम पे बाय कॉल दे रहे होते हैं। ऐसी कई बाय कॉलें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कई एग्जिट कॉलें हैं सेफली इन्वेस्ट की जो बॉटम पे दी गई या टॉप पे दी गई। कई दफा लोग सोचते होंगे, अरे यार अच्छी खासी मार्केट ऊपर जा रही है, ये खालिद सैफुद्दीन ने कहा कि मार्केट से निकल जाओ। जो लोग ये बात करते हैं, वो अभी जो गिरावट आई थी उसमें उनको मैं पूरा हफ्ता याद दिलाता रहा हूं, पहली एग्जिट कहां थी, दूसरी एग्जिट कहां थी, आखिरी एग्जिट 41,900 थी। आखिरी एग्जिट 41,900 थी, हालांकि हम उससे पहले एग्जिट ले चुके थे। हमने फाइनल कॉल 41,900 की थी और 30,568 का लो बना। तो फायदा है ना, अगर लॉजिकल तरीके से, लॉजिकल बुनियाद पे लेवल्स पे अमल करेंगे, इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको यकीनी तौर पे आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। और जिस तरह मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि इस मार्केट में आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस को कम करना है, प्रॉफिट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट तो खुद आएगा। अभी मैं किसकी बात करूं, वो एक मैं अपना स्टॉक देख रहा था कि टारगेट कुछ दिया हुआ है, उससे 2 रुपए ऊपर वो क्लोजिंग दे रहा है। तो प्रॉफिट तो खुद आता है भाई, प्रॉफिट तो खुद आता है। सिर्फ और सिर्फ अपने अतराफ में वो पैरामीटर्स बना लो जिससे रिस्क को कम किया जा सकता है। अगर वो उसमें कामयाब हो गए, दैट्स ऑल इट इज। उसके बाद आप देखिए क्या होता है। अच्छा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं चाहता हूं कंक्लूड कर दूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? सिंपल बात है, ट्रेल करना, पीछे चलना। अगर फर्ज कीजिए, लेट सपोज आपका जो आपकी जो बाइंग प्राइस है, आपने बाय किया यहां पे, इस जगह पे बाय किया, ठीक है जी, और लॉजिकल स्टॉप लॉस आपका ये था, ठीक है, टारगेट ये था, ये टारगेट था। मैंने कहा कि जी अगर ये ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर आ गया, यहां पे टारगेट के ऊपर आ गया, मैंने ये स्टॉप लॉस उठाया और यहां लगा दिया, टारगेट जो पहला टारगेट दिया था उसके नीचे, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो सफर किया स्टॉप लॉस ने, दैट इज ट्रेलिंग। वो ट्रेल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मूव। बाय तो मेरी वही थी, अब ये और ऊपर गया, इधर तक आ गया, मैंने फिर स्टॉप लॉस उठाया, यहां लगा दिया, ठीक है। अब अगर इसने अचानक नीचे मारा तो ये मेरा स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। अगर उड़ भी जाएगा तब भी मैं यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट में होऊंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा ये होता है कि कई दफा आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये और ऊपर जाएगा, ठीक है, जाने दे, रिस्क को मैनेज कर लें। इस मार्केट में 2 चीजों से परहेज करने को कहा जाता है,
फियर एंड ग्रीड, खौफ नहीं होना चाहिए और लालच नहीं होनी चाहिए कहा जाता है। मैं खालिद सैफुद्दीन इस बात को कहता हूं कि बिल्कुल सही है, मगर ट्रेडर के अंदर थोड़ी सी लालच होनी चाहिए, थोड़ा सा डर होना चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा तजुर्बा है। लालच होगी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे, लालच होगी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करोगे। खौफ थोड़ा रहेगा तो स्टॉप लॉस की अहमियत को समझोगे। दीज आर द रियलिटीज। तो अगर आप इन चीजों को समझेंगे, अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नजर आती है और ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस में कुछ कमी रह गई है, तो मैं दोबारा सेबारा आप जितने दफा चाहेंगे आपको वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह। मैं उस वक्त तक आपके साथ हूं और आपके पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इसको समझ नहीं जाते। और अभी हमारा जो कोर्स होने जा रहा है 17 अक्टूबर को पहली क्लास है, DHA में होगी। अगर अभी आप लोगों ने रजिस्टर नहीं किया है तो फौरी तौर पे रजिस्टर करा लीजिए। कराची के लिए पहली क्लास 17 अक्टूबर को है, सैटरडे के दिन सुबह 9:30 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद आपको अपनी एजुकेशनल वीडियो से अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए खालिद सैफुद्दीन को। अल्लाह हाफिज़।